वी आर लिविंग इन ग्रेस, वी आर नॉट लिविंग इन पनिशमेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो जब कुछ बोलते हो, तो आप अपने जीवन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो. रुका हुआ पानी हमेशा सड़ता है, एंड दैट इज द सेम विथ मनी. वाटर दैट स्टॉप्स ऑलवेज रॉट्स. मनी दैट स्टॉप्स ऑलवेज रॉट्स. व्हेन इट कम्स, आई एम रेडी, नॉट वेटिंग कि पैसा आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा. सबसे पहले लॉज के ऊपर बात करते हैं. मनी के लॉज क्या है? जैसे कि हमारे जो नेचर के लॉज है, राइट, कंट्री को गवर्न करते हैं वो लॉज है. आप कभी नेचर के लॉ के खिलाफ नहीं जाते. कंट्री जो आप रहते हो उसके लॉ के खिलाफ भी नहीं जाते. अगर कोई लॉज के खिलाफ नहीं गए तो आपकी दुनिया हैप्पी रहती है, खुश रहते हो आप. अगेंस्ट गए देन सब गड़बड़ होती है. सो दीज आर द लॉज, राइट. और इसीलिए सारे जो मनी के कोर लॉज है मैं आपको आज देना चाहूंगी. आई वुड लव टू पास ऑन दीज लॉज टू यू. वंस अगेन लेट्स गो थ्रू दिस पाथ. ये रिलीज, री राइट, रीवायर और रूल, दीज आर द लॉज दैट विल हेल्प यू रूल योर मनी कॉन्शियसनेस. एंड दैट्स माई फेवरेट थिंग, राइट. तो सबसे पहले लॉ से शुरू करते हैं. सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ ग्रेस. ग्रेस का मतलब है कृपा, जो हम सबके ऊपर रहती है. वेरी रेयर वी रियलाइज इट एंड वेरी रेयर वी आर कॉन्शियस अबाउट इट. सो द लॉ ऑफ ग्रेस क्या बताता है कि आपने जो भी किया है लाइफ में मनी के साथ या आपके साथ जो भी हुआ है, यू कैन कीप राइटिंग इट अगेन एंड अगेन. यू कैन कीप इरेजिंग योर ब्लैक बोर्ड. यानी कि आपकी पहले की मनी स्टोरी, आपका मनी का पास्ट आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करेगा. दैट्स वॉट यू डिड. You tore up the old story in a way, telling the universe that this old story doesn't define me anymore. That's what you did, right? तो हम human beings ना grace में रहते हैं, लेकिन हम behave ऐसे करते हैं कि हम punishment में रह रहे. We are living in grace, we are not living in punishment. We need to understand that. Just because your parents struggled, और जस्ट बिकॉज आपने पैसों के साथ कोई छोटी मोटी चीटिंग कर दी या छोटी मोटी गड़बड़ कर दी, और जस्ट बिकॉज आपने कोई ना कोई गलतियां कर दी, जस्ट बिकॉज मनी आपके लिए स्कैर्स था, उसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे की जिंदगी भी ऐसे ही बिताए. यू हैव द ब्लैक बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव द इरेजर, द डस्टर. आप कभी भी जाके वो ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं. दैट इज द पावर दैट यू हैव. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस. माई कोच सेज कॉमन सेंस कॉमन प्रैक्टिस नहीं है. और ये इतनी ही कॉमन सेंसिकल है, लेकिन हम भूल जाते हैं या कईयों को पता ही नहीं होती है, राइट. एंड दैट इज द लॉ ऑफ वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ वर्ड्स. मतलब कि आपके जो शब्द है ना, इट इज नॉट जस्ट वॉट यूर टॉकिंग. Your words are the instructions that you are giving the universe. Very very powerful. आपने ये भी आपके ancestors से सुना होगा कि words ऐसे ही हल्के में यूज मत किया करो. Every word is powerful. एक सिंपल सा anecdote. Suppose एक बिल्डिंग में 2 जन रहते हैं, दोनों ऑफिस साथ में ही जाते हैं, वही ट्रेन लेते हैं, वही लाइन की ट्रेन लेते हैं, सेम टाइप पे ट्रेन लेते हैं. पहला वाला बंदा हमेशा रोता रहता है कि यार मेरी तो ट्रेन हमेशा ना छूट ही जाती है, इतनी भीड़ होती है, बैठने ही नहीं मिलता है, इतने धक्के लगते हैं. एंड दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू फॉर दैट मैन. वो पूरी जर्नी ट्रैवल करता है भीड़ वाली ट्रेन में. ज़्यादातर ट्रेन छूट जाती है, भाग के गर्दी में पहुंचता है ऑफिस. सो बाय द टाइम ही रीचेस ऑफिस, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड, ही इज ड्रेन्ड, ही इज टायर्ड, ही इज यूज्ड. एंड द सेकेंड लेडी हु गोज विथ हिम, शी सेज समथिंग ऑपोजिट. वो बताती है मुझे तो ना टाइम पे ट्रेन मिल ही जाती है, मुझे तो बैठने भी मिल जाता है. And what happens is she gets her train on time. And जैसे ट्रेन में चढ़ते कुछ ना कुछ हो जाता है. कोई अंधेरी पे उठ जाता है, कोई दादर पे उठ जाता है, या कहीं पे 4th सीट खाली हो जाती है, विंडो की सीट खाली हो जाती है. She travels so easily throughout. तो हम जो बोलते हैं ना शब्द, वो बड़े ही पावरफुल होते हैं. सेम ट्रेन, these 2 people, same line, same crowd, same city, everything is the same, but 2 completely different lives. Built out of nothing but just one sentence they kept on repeating to themselves. That's the most powerful thing. Kyunki, you know, this is powerful, especially for the money. I want you to ask yourself this one thing. Where in your life you're doing this with your money? Saying these sentences कि मेरे पास ना पैसा कभी बचता ही नहीं. I've seen so many of my friends doing this. So many of my relatives, my family members doing this. And it is so painful when I see them कि वो जो बोलते हैं ना वही उनके साथ होता ही रहता है. एंड व्हेन आई टेल देम, जैसे कि तेरी लाइफ में तूने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना, दैट इज व्हाई इट्स इजी फॉर यू टू से, बट आई हैव सीन दैट इन द वर्जन ऑफ मी विच दे हैव नॉट विटनेस्ड.
in the version of me that was my past, that whatever you say comes true. कि मेरे पास पैसा कभी बचता ही नहीं है. मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना हमेशा गलत ही होते हैं. पता नहीं क्यों मैं राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले ही नहीं पाता हूँ, या मैं पैसों के साथ हमेशा गलती कर बैठती हूँ. शायद मेरे काम की चीज़ ही नहीं है पैसों को इन्वेस्ट करना. ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट जब आप बताते हो, यू आर राइट. वॉट एवर यू से, यू आर राइट. एवरी सिंगल डे यू आर राइट. बिकॉज आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो जब कुछ बोलते हो, तो आप अपने जीवन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो. यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग, यू आर इंस्ट्रक्टिंग कि ऐसे ही हो, एंड दैट इज वाई ऐसे ही होता है. नाउ थिंक अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पीपल अराउंड यू से दिस, दैट आई एम जस्ट सो बैड विथ मनी. मैं सो पैसों के साथ आई एम बैड, और मेरे लिए ना पैसा दैट इज नेवर इनफ मनी फॉर मी. They are just writing, when they say this, they are writing the law of their bank account. They are instructing the universe कि मेरे बैंक अकाउंट ऐसे ही लिखो. There is never enough. I'm bad with money. And that happens. So, और वो जानते भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं. So, idea is, the law is always speak the life you want. Don't speak the life that you fear. ये सारे statements are about the life that we fear. We don't want to do that. We want to speak the life that we want. What do you want? Do you want this कि पैसा enough नहीं हो? Do you want this that you'll be bad with money? You don't want all of this. You want the opposite. These are just what you fear. So write down. I'm not going to speak the life that I fear. I'm going to speak the life that I want. That comes the third law. और ये मेरा सबसे favorite है. The law of circulation. All my hoarders, the money hoarders, please listen to this law. बिकॉज मनी है ना गाइस, पानी के जैसे है. पानी कैसे अच्छा लगता है, स्टिल वाटर या फ्लोइंग वाटर. जब पानी बहता है ना, दैट इज व्हाट पानी का नेचर है, बहना. और पानी बहता है तभी फ्रेश रहता है. पानी जो पॉट में होता है वो रॉट हो जाता है. इट्स ऑलवेज दैट वे. यू व्हेन यू होर्ड योर मनी, यू आर लेटिंग इट रॉट. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? पैसा बस पकड़ के रखते हैं अपने. हमारे हर घर की कहानी, सबसे कॉमन कहानी, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू दिस, एंड इट इज सो फनी बिकॉज आई नो आई हैव लिव्ड दैट ऑल्सो, एंड दिस इज रियली फनी. आई स्टिल गो टू पीपल्स हाउस, आई स्टिल सी दैट, और मुझे अपना ही पास्ट याद आता है. हम सब घरों में ये कॉमन है. एक कबर्ड होता है सबके घरों में. वन कबर्ड विच हैज ऑल द बेस्ट क्रॉकरी, सबसे बढ़िया वाली. आई कैन ऑलरेडी सी अ स्माइल ऑन सो मेनी ऑफ यू विमेन आउट देयर. बढ़िया वाली क्रॉकरी, वो बोन चाइना की सेट जो हम कहीं से लाए थे, हमने कोई स्पेशल ओकेजन पे गिफ्ट की थी, राइट. वो अच्छे वाले बढ़िया से ग्लासेस, दो स्पार्कलिंग प्लेट्स एंड डिनर सेट्स, ऑल ऑफ दीज ब्यूटिफुल थिंग्स जो हमारे हर इंडियन फैमिली के कबर्ड में बैठी हुई है. एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन नेवर यूज्ड. हम सोचते हैं कि ये मेहमान आएंगे ना, उनके लिए निकालेंगे. So we store them, we hoard them for guests who never come. वो मेहमान तो आते ही आएंगे, लेकिन वो क्रॉकरी बस पड़ी रहती है. 20 साल 30 साल हमारे घर पे बहू आ जाती है, एंड देन वो क्रॉकरी यूज़ करने की बात करती है. इमेजिन दैट. हमारी पूरी जवानी में तो मैंने यूज़ नहीं की. नाउ आवर डॉटर्स, या हमारी बेटी की शादी होती है तो उसको दे देते हैं एज अ गिफ्ट. इमेजिन दैट. स्टिल रैप्ड, स्टिल किसी के ऊपर तो प्लास्टिक भी लिपटा हुआ होता है, वो भी नहीं निकाला हुआ होता है. एंड देन उसके अलावा अगर बेडरूम में जाए तो हम सबके पास वो लॉकर रहता है. अगेन अ वेरी कॉमन थिंग. और लॉकर में क्या रहता है, वो कबर्ड में क्या रहता है, हमारे बेडरूम के कबर्ड में वो सारी नई वाली साड़ीज जो हमने रखी है वन फाइन डे के लिए. वो स्पेशल इवेंट आएगा ना, चाचा की लड़की की शादी, इसकी मैरिज एनिवर्सरी, मेरी 25th एनिवर्सरी, ये सब चीज़ों के लिए रखी हुई होती है. और उसके अंदर जो लॉकर होता है ना, गोदरेज वाला जिसे चाबी वाला, उसके अंदर गहने रखे होते हैं. ऑल दिस एक्सक्लूसिव डायमंड सेट, गोल्ड सेट जो हमें शादी में मिला था, हमने कोई स्पेशल ओकेजन पे, भाई की शादी, भाई की लड़की की शादी में करवाया था. ऑल ऑफ दिस इज लाइंग देयर. किस लिए वो ज्वेलरी रखी? हमने सोच के रखा है कि ये रिलेटिव की शादी होगी ना, तभी मैं पहनूंगी. वो शादी अभी तक अनाउंस ही नहीं हो, लड़की ने अभी तक लड़का देखा भी नहीं है, या उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं अभी शादी का, लेकिन हमने वो सेट वो शादी के लिए सेफ रख दिया है. किसी ने मेरे को एक एग्जॉटिक हैम्पर गिफ्ट दिया था, उसमें बढ़िया सा सैंडलवुड सोप था, ओरिजिनल सैंडलवुड सोप. हम नहाने के लिए यूज़ नहीं करते, कबर्ड में रख देते हैं.
बाद में निकालूंगा, सम स्पेशल ओकेजन, व्हेन आई गो हियर नो दिस ट्रिप आई टेक दिस सैंडलवुड सोप विद मी। शायद अब तक उसमें से सैंडलवुड की स्मेल भी चली गई है, लेकिन अभी वो सोप पड़ा है। वी जस्ट होल्डिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ look at the people who are living in that house. Look at the people. The head of the family, the women. वो जब चाय पीती है ना तो उसका कप साइड से क्रैक्ड होता है। जब वो डेली साड़ीज या ड्रेसेस पहनती है ना वो थोड़े थोड़े घिस चुके होते हैं, लेकिन वो क्रॉकरी और साड़ी अभी भी अंदर है मेहमानों के लिए या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए। अपनी डेली लाइफ कैसे चल रही है उसके ऊपर हम नजर नहीं डालते कि मेरी ये ड्रेस तो फेड हो चुकी है, लेट मी गेट दैट न्यू ड्रेस आउट। My regular cups are broken. Let me now have my evening tea, my nice masala tea that I savor in the day. Let me have it in that bone china cup and saucer. We don't think that. You know, जब हम ये करते हैं तो हम यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? You know what are we telling the universe? कि सारी जो अच्छी वाली चीजें हैं ना मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। I've got them all at home, but I don't deserve it. वो मेहमानों के लिए है, वो डिजर्व करते हैं। मैं कौन होती हूँ डिजर्व करने वाली? मैंने पैसा कमा के खरीदी है, या मेरी गुडविल से मुझे गिफ्ट मिली है, या मेरे हस्बैंड हुम आई लव सो मच उन्होंने हार्डवर्क करके खरीदी है, बट मैं नहीं लायक हूँ इन सबको यूज करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई वी होल्ड इट and we keep it for years and years to come. And all this is beautiful, it's stored for one fine day and that day never comes. And God forbid, so many times people just pass on. जीवन ही उनका बंद हो जाता है, they stop, their heart stops breathing, they live their lives, छोड़ देते हैं जीवन को without using any of this, and their children and grandchildren use it. This is what happens. Because when you say it is too good for me, the universe is listening कि वे तेरे लिए तो बहुत गुड है, तो ये फटी हुई साड़ी में और ये टूटे हुए कप में ही पी और ये चिप प्लेट्स में ही खाना खा ले। So many times that happens, right? The same families जो मेहमान आते हैं सब निकालते हैं, otherwise normal plates में खाना खाते रहते हैं। We all do. We all are guilty for this. My hand is right up. I remember living this until I learned this law कि I'm not the kind of person who uses good things. And universe इतना obedient है कि हमारी लाइफ को अरेंज करता है to match our belief. We know that. Universe is so obedient. So money यही करता है. Money does the same thing. अगर हम उसे लॉक करके रखते हैं fear में, ऐसे ग्रिप करके रखते हैं ना, and we don't allow the money to move, slowly आपकी लाइफ भी स्टेल हो जाती है. It goes really stale around it because एक बंद मुट्ठी कभी भी रिसीव नहीं कर सकती, my friends. A closed fist cannot receive. Imagine you give me something in my hand right now. How will I receive it? Because my hand is shut. I have to open my hand. Open करूँगा तो पैसा चला जाएगा. Fine. But you will receive when you open it, right? This is the basic law. Money को circulate करने दीजिए. Money is like water. It loves to move. Give it to people who need help. Spend it on yourself. Give this little treat of luxury to yourself. Right? Give little treats of happiness to your family members. Keep gifting them something small or big as per your capacity. When you let the money circulate and flow, that's how it comes to you. So tonight, this weekend का आपका सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि आप वो नई वाली क्रॉकरी में खाना खाएंगे और नए वाले कप्स यूज करेंगे, नई वाली ड्रेस पहनेंगे, नई वाली साड़ी निकालेंगे, whatever it is जो आपने होल्ड करके रखा है सब कुछ बाहर निकालेंगे। और कोई घर में कोई अपोज करे तो बताओ ये मेरी वर्कशॉप की होमवर्क है, मुझे ये करना है। Do that. Treat yourself to this. That is again when we give our subconscious mind the thing that I live in abundance. कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है। आज स्पेशल ओकेशन है क्योंकि आज यू आर अ न्यू यू। Today is a special occasion because you're alive, you're breathing, you're kicking, you're thriving. That is enough for special occasion. Ask those people जो hospital में गिन रहे हैं अपने दिन, और people who could not make it today. That is enough special occasion for us to live today because we survived, and not only survived, we are thriving. We are learning new things, we are smiling, we have the gift of gratitude that we gave ourselves. There are enough reason to enjoy. Just giving you reasons अगर आपको लगे कि मैं कौन हूँ, I'm not worth to use it. Right? Simple चीज़ है. Money is like water, always remember. आप इन्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक मटका तो हम सबके घर पे है। एक मटके में, हमारे मटके में पानी रहता है जो हम रोज रीफिल करते हैं, राइट? वी वॉश द मटका, वी रीफिल दैट मटका। कैसे होता है वो मटके का पानी?
मटकी का पानी इज़ वेरी स्वीट, राइट? वी ऑल इट क्लेंचेस आवर थर्स्ट ऑल द टाइम। और उसके बाजू में ना आप स्टील का कंटेनर रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और 1 वीक तक वो पानी को कुछ नहीं कीजिए। इन द वे यू कीपिंग योर मनी एंड योर क्रॉकरी इन योर साड़ी, डोंट टच दैट वाटर फॉर 1 वीक। और फिर 1 वीक के बाद ना अगले संडे वो कंटेनर खोलिए स्टील का, फर्स्ट टाइम ओपन कीजिए, उसमें से पानी पीने की कोशिश कीजिए। पानी पिएगा भी मत, खाली जस्ट ओपन इट एंड सी द वाटर इनसाइड। What will you see? The insides of that would have gone green. It will smell, right? The temperature will be hot. You'll not like to have that water. That water will not nourish you. It will not energize you because it is stale water, right? तो ये जो सालों से हमने जो सील करके रखा है ना हमारे कंटेनर्स, दे आर स्टेल वाटर। रुका हुआ पानी हमेशा सड़ता है, and that is the same with money. Water that stops always rots. Money that stops always rots. So don't say, this is not opposite to investing money and saving money. I'm not saying that. This is different. This is hoarding money. When you keep hoarding money and not let it go, understand ये एक बंद मुट्ठी है। बंद मुट्ठी को नहीं खोलोगे। पता है पुराने ज़माने में मंकीज़ को कैसे पकड़ते थे? Any of you remember this monkey story? पुराने ज़माने में जब वो मंकीज़ को पकड़ना होता है ना, खाना रखते थे एक ऐसे पॉट में जिसका गला एकदम नैरो होता है, राइट? तो मंकी खुले हाथ से अंदर हाथ डालता है कुछ लेने के लिए और अंदर खाना भर के जब मुट्ठी से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो पॉट इतना नैरो होता है कि मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती, सिर्फ खड़ा हुआ हाथ अंदर जा सकता है। सो द मंकी इज ट्राइंग टू पुश द फिस्ट आउट बट नॉट एबल टू, और वैसे फंस जाता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। मंकी क्यों पकड़ा गया? वाई? बिकॉज इट डिड नॉट ओपन इट्स फिस्ट। उसके फिस्ट में खाना था, उसने खोला ही नहीं। वो उसको नहीं पता चलता है कि मैं ये खोल दूंगा और खाना जाने दूंगा तो मेरी लाइफ बच जाएगी। दैट इज अ क्लोज्ड फिस्ट थिंग। वी ऑलवेज गोइंग अराउंड विद क्लोज्ड फिस्ट एंड देन वी कंप्लेन दैट मुझे नहीं मिलता, और यूनिवर्स हंसता है, या अभी तू रिसीव ही नहीं कर पा रहा, मैं कैसे दूं तेरे को? मुट्ठी बंद करके बैठा है, मुझे देना है लेकिन मैं कैसे दूं? ओपन योर रिस्ट, ओपन योर फिस्ट एंड लेट द मनी कम। एंड दिस इज द आंसर टू द वूंड जो कितने जनों ने आपने डे 1 पे, हाउ मेनी ऑफ यू रोट दिस वूंड के दैट्स नेवर इनफ, और ये कांस्टेंट फियर रहता है मे बी आई रन आउट ऑफ मनी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? दैट्स नेवर इनफ मेरे जिंदगी में। यस, सो मेनी ऑफ यू। दिस रिलेट्स टू दिस लॉ। ये जो आपका वूंड है ना, ये लॉ से रिलेट होता है कि आपकी मुट्ठी बंद है, दैट इज व्हाई यू फील दैट्स नेवर इनफ। एंड you don't beat that fear by gripping your money harder. How do you beat that fear of not being enough? By letting your money flow. लॉ नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, द लॉ ऑफ ईज। आई लव दिस वन, जो आपने फर्स्ट शुरू करने से पहले लिखा था सहजता। दिस इज द लॉ, क्योंकि लॉ ऑफ ईज फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वंस यू फॉलो इट ईजेज योर लाइफ टू अनदर लेवल। यू नो, ये लेवल के लोग आपको आके पूछेंगे कि व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग, तुम कर कैसे लेते हो ये सब? दैट इज दिस लॉ। बिकॉज जब हम पूछते हैं, द आइडिया ऑफ दिस लॉ इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स व्हाट इज ट्रूली मेंट फॉर यू, आपके लिए क्या सही है। एंड एक बार वो कर लिया, देन स्टॉप फोर्सिंग इट, जस्ट स्टॉप, डोंट फोर्स इट। क्योंकि आप जो भी फोर्स के साथ ग्रैब करने की कोशिश करते हो ना, वो वैसे भी नहीं चलने वाला। उसको लाना भी स्ट्रगल होता है, उसको रखना भी स्ट्रगल होता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? जो चीज़ स्ट्रगल से आती है ना, वो बहुत ही, एक तो रहती नहीं है, रखना भी स्ट्रगल और रहती भी नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। एंड आई हैड अ फ्रेंड, काफ़ी टाइम से वो घर ढूंढ रहा था, बहुत टाइम से। एंड दिस इज नॉट सम बुक स्टोरी, दिस इज नॉट सम मूवी स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। काफ़ी टाइम से घर ढूंढ रहा था। ही हैज़ हिज वाइफ, 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ऑल ऑफ इट, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर। ढूंढते ढूंढते ही फाउंड अ फ्लैट। आई वुड से इट वॉज नॉट अ फ्लैट, इट वॉज दी फ्लैट, लाइक ड्रीम फ्लैट। परफेक्ट लोकेशन, वास्तु में बहुत मानता था, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट, न्यूमरोलॉजी में मानता था, परफेक्ट नंबर, बिल्डिंग की दिशा, एवरीथिंग राइट। ट्रेन में आता जाता रहता था तो स्टेशन के पास मिल गया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बच्चों की स्कूल बाजू में, उसकी ऑफिस कम्यूटिंग एवरीथिंग, ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट जगह है ये। एंड देन ही पुट हिज पेपर्स, उसने अप्लाई किया ब्रोकर से, और जो सेलर से उससे लेने की बात की। एंड कुछ भी होता था ना, बार बार फोन करता रहा ब्रोकर को, कुछ ना कुछ, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द प्राइस एज सून एज ही स्टार्टेड डूइंग दिस। तो उन्होंने अपनी प्राइस को रेस कर दी। ही डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। आई सेड
हाउ विल यू डू इट? इट्स ओके, आई बोरो मोर. ऑलरेडी बोरो कर रहा था, होम लोन ले रहा था, और ज़्यादा होम लोन डाल दी बिकॉज ही रेज हिज प्राइस के इतने में मिल रहा है, मैं और ज़्यादा दूंगा. बट स्टिल डिड नॉट वर्क. इट स्टिल डिड नॉट वर्क. वो इतना रेस्टलेस हो गया, रात को 2-2 बजे उठ के फ़ोन चेक कर रहा है. हिज वाइफ इज़ टेलिंग मी कि इतना ये पागल हो रहा है कि सो ही नहीं पा रहा है, खाना भी कम कर दिया है, बाहर आना जाना बंद कर दिया, बस एक जुनून सवार हो गया कि ये फ्लैट मुझे चाहिए, जब तक ये नहीं होगा ना. और जितना वो ज़्यादा एंशियस हुआ, उतना ही ऐसा लग रहा था कि समथिंग ऑन दैट कम्स अप. ही नीडेड सम सिग्नेचर्स फॉर हिज कज़न इन दुबई टू गेट दैट. वो नहीं हो पाए. बैंक लोन में फिर वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है. Prices, somehow that thing is not going through. The deal was just not going through. ऐसा लग रहा है everything is done, but still कुछ ना कुछ तो अटक ही रहा है. And you know, every 2-3 बार हुआ, वापस सेलर ने अपनी माइंड चेंज कर दी. ऐसा लग रहा है यहाँ पे सेट हो रहा है तो वहाँ पे नहीं हो रहा है. All of these things started impacting him and his health. And then we had a long conversation about this whole thing कि यार this is not going to work. तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इसके लिए. That means universe is trying to tell you something. Relax. सहजता, आसानी है ही नहीं इसमें, सिर्फ स्ट्रगल और फोर्स है. And then he had this beautiful thing that he kept repeating to himself. कि if this flat is truly mine, तो ये मेरे पास आके ही रहेगा. और अगर मेरे लिए कुछ बेटर सोच के रखा है यूनिवर्स ने, तो उसको आने दो. If there's something better for me, let that come. This or something better. That is one thing that I've been always taught by my coach, and that's what I taught him. This or something better. मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे लिए सब कुछ बराबर है फ्लैट में, लेकिन अगर यूनिवर्स तुम्हें लगता है कि मेरे लिए और कुछ बेटर है, तो आई एम ओपन टू रिसीविंग दैट. एंड दैट इज वेयर इट हैपेंड. वो डील तो पास ही नहीं हुई. अल्टीमेटली ही लेफ्ट ऑन द यूनिवर्स. Immediately in the next month he got a reference of another flat, जो coincidentally इससे भी better था. It was even better than the flat that he was forcing. उसकी location wise he got a double height. He got it at a better price. And you know, one way in which universe tells us कि तुम्हारे लिए है, सहजता से होता है. 9 दिन में the transaction got through. 9 days. मतलब कि आज डिसाइड किया, 9 दिन में तो everything happened, registration के साथ done. कब आया, कब अपना फ्लैट हो गया, उसको पता ही नहीं चला. That is ease. That is universe telling you that I know you. You know, when you force things, पता है यूनिवर्स को क्या बोलते हो? कि मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, I will get it done. You leave it. मुझे खुद पे ज़्यादा विश्वास है तुमसे ज़्यादा. That is what we are telling the universe when we force things. When we just force things to make happen. Because, and let me tell you one thing, and listen to this very carefully. A lot of times students come up with this question, इसलिए मैं पहले ही एड्रेस कर रही हूँ कि ये जो आपने स्टोरी सुनी, when we surrender or when we give up for ease, it is not the same as giving up. हार मानना, हम हार नहीं मान रहे हैं. Don't get me wrong, don't mix the two things up. हम हार नहीं मान रहे. We get it because we are stopping to strangle it. इतने ज़्यादा स्ट्रैंगल करके रखते हैं, वो हमें बंद करना है. दैट इज़ वॉट इट इज़. बिकॉज वॉट एवर जो आप फोर्स करते हो ना, इवन इफ़ यू विन दैट थिंग, स्ट्रैंगल करके ले भी लिया, तो वो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रगल के साथ चीज़ आती है, स्ट्रगल के साथ चीज़ जाती है. रखने का भी स्ट्रगल, जो चीज़ लेने की स्ट्रगल होती है, वो रखने की भी स्ट्रगल होती है. तो आस्क योरसेल्फ, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग इन लाइफ. चाहे वो कोई डील हो, चाहे कोई क्लाइंट हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो. It could be anything. What are you struggling with in life? Think about that. कोई पेमेंट हो जो बस आ ही नहीं रहे, उसको आप चेस किए जा रहे हो. It's like, एक डोर बंद है, उसको आप धक्का दिए जा रहे हो. खोलने के लिए you're banging on that door till the time your hands start bleeding. लेकिन अगर आप थोड़ा अपना सर यहाँ पे हिला के देखोगे, तो एक दरवाजा आपके लिए ऑलरेडी खुला पड़ा है. It's open. You don't even need to touch it. It's open. You can just walk right straight through that door. This was what my friend was doing with his flat. His hand started bleeding tab tak, but that door was open. We don't see that door because we are so many times looking at that door which is locked and which is not opening for us. And that is what I want you to make a new theme in your life, सहजता. That is the difference. हम जो bank door को lock नहीं करते और open door है वहाँ पे देखते ही नहीं है. So put yourself, ask yourself, where have you been forcing a door that is locked and that was never meant to open?
And now let's go to the next law. Law number 5, the law of faith. Faith मतलब क्या? विश्वास. Faith hope नहीं है. Faith का मतलब ये है that you are already acting as if it is done. मतलब आपको इतना विश्वास है कि हो जाएगा कि आप वैसे ही अभी बिहेव कर रहे हो कि हो जाएगा. And this is different from hope. A lot of people get confused. Let me make it very clear. Faith is not hoping because hope है ना, look forward करता है to something and it keeps waiting. Faith does not wait. Faith, what it does is, it just thinks that it's already done और वैसे ही act करता है. Very simple. And you'll see this so many times everywhere. कभी आप गाँव गए हो जून के महीने में guys? How many of you have your homes in the village? खेती बाड़ी से पहचान या so many of you, right? जो पहचानते हैं, जानते हैं कि खेती बाड़ी कैसे होती है. जो फार्मर लोग होते हैं वो जून में क्या करते हैं? जून के महीने में वो पूरी फील्ड को पूरी फील्ड को क्लीन करते हैं. दे क्लीन द होल फील्ड. लैंड जब भी क्रैक हुई होती है, स्काई पूरा सफ़ेद है, एक सिंगल क्लाउड नहीं है आकाश में. देयर इज सिंगल क्लाउड इन द स्काई. बट वहाँ पे सब सारे कुएं भी सूखे हुए होते हैं. दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. ही इज़ प्लोइंग द फील्ड. ही इज़ मेंडिंग. वो प्लो तैयार कर रहा है, मून को मेंड कर रहा है. ये सब कुछ चीज़ें वो क्यों करता है? चैनल्स जो होती है पूरी क्लियर कर रहा है. एंड वो ये सीड्स को चेक कर रहा है कि सब कुछ ठीक है. पूरी तैयारी में लगा है. उसको बाहर से देखते हैं ऐसा लगता है ये आदमी पागल हो गया है क्या. लेकिन अगर आप उनको जाके पूछते हो कि भैया ये किसकी तैयारी कर रहे हो आप, अभी तो बारिश कहाँ हुई है, जब आप जाके उसको पूछोगे ना तो वो आपके सामने ऐसे देखेगा जैसे आप पागल हो. वो नहीं. Why is that so? Because वो फार्मर जानता है कि रेन आने वाला है. He is acting as if it is going to rain. He is having this faith कि रेन पड़ने वाले ही है. और उसके बाजू में उसका दोस्त, उसकी भी खुद की खेती है, वो कुछ नहीं करता है. वो बस आकाश के सामने देख के वेट करता है, जब रेन आएगा ना तब मैं करूँगी, तब मैं करूँगा. एंड देन व्हाट हैपेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, तब क्या होता है? तब ये जो फार्मर जिसने सब तैयारी करके रखी है, उसकी पूरी लैंड सूखी ज़मीन पे जब पानी की बूंदें गिरती है, व्हेन द वाटर फ्लोज, वो पूरा वाटर सीप इन हो जाता है. एंड द फार्म इज द होल लैंड इज फ्रेश. इट रीप्स ब्यूटिफुली. और वो दूसरा फार्मर जो जिसने कुछ नहीं किया होता है, वो बस देखता रहता है. वो पानी पूरा उसके ज़मीन से चला जाता है, कुछ नहीं होता है उसके फील्ड पे. उसने शायद सोचा था कि जब बारिश आएगी ना तब मैं करूँगा, लेकिन पहले वाले फार्मर ने सोचा था कि मैं तैयार रहता हूँ. When it comes, I am ready. That is what universe wants us to do with money. When it comes, I am ready. Not waiting कि पैसा आएगा फिर मैं तैयारी करूँगा. That is the difference of faith. That is the law of faith. कि आप तैयारी में रहते हो तब वो चीज़ होती है. क्या आपने देखा है कोई मदर, any mother who is expecting her son or daughter to come back, शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो या शादी करके कहीं घूमने गया वापस आया हो. What happens? What does that mother do? वो माँ क्या करती है? उसके पलंग की बेडशीट्स है वो धो के फ्रेश बेडशीट्स चढ़ाती है, उसकी फेवरेट डिश बनाती है. एंड व्हेन शी डज ऑल ऑफ दिस, तो प्लेन तो शायद अभी तक लैंड भी नहीं हुआ है, वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंची भी नहीं है. बट द मदर नोज, क्या उसकी माँ वेट करती है कि पर उसको घर आ जाने दो फिर मैं खाना चढ़ाती हूँ, फिर मैं उसकी पलंग साफ करती हूँ. नन ऑफ इट. शी डज ऑल ऑफ दिस बिकॉज हर लव इज सर्टन. This is what a certainty does, because she's so certain of her love that I am going to do this for my son. That is the preparation. जो हम faith में जब certain होते हैं ना तो हम ये preparation करते हैं. How many times do we prepare for this? Most people are just waiting कि let the money come फिर मैं prepare करूँगा. तो आपके लिए preparation कैसी होती है? जो farmer जो spade लेके, it's like the spade, जैसे farmer का spade है, आपका spade क्या है? What is your preparation? Do you open an account before you have anything to put in that account? Do you clean that drawer before you go shopping? Because you know that you are going to go shopping one day. Do you fix that thing in your house? What is it that you start doing as a preparation? कि होने ही वाला है. Do you make room for something new? एक छोटी सी act भी आप करते हो ना, a smallest, very small act, जो loudly आपके सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को मैसेज देती है दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. लास्ट लॉ है लॉ ऑफ डिज़ाइन. जैसे हम हमारी लाइफ डिज़ाइन करते हैं, हमारी लाइफ डिज़ाइन से बनती है. हम सब के लिए ना यूनिवर्स ने एक प्लान लिख के रखा है अबंडेंस का, जो आपका अलग है, मेरा अलग है, मेरे बाजू वाले का अलग है, सबका अलग अलग है.
हमारे हमारे सबके लिए एक राइट प्लेस ऑफ वर्क है, राइट प्लेस ऑफ लाइफ है, राइट पे है, just that is just cut out for us. And your life is a proof that you have something that is just yours. किसी और का हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बट वी मेक द मिस्टेक ऑफ डूइंग दिस सो मेनी टाइम्स. एंड सो मेनी टाइम्स प्रैक्टिकल चीजों में हम सीखते भी है ये, राइट? अब डिजाइन की बात कर ले तो डिजाइन के एग्जाम्पल से समझते हैं. यू नो, यू गो टू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ, मे बी अ शर्ट और अ ड्रेस. आप जाते हो दुकान में, रेडीमेड शर्ट उठाते हो और आपको फिट हो जाती है, आपकी साइज है. वी ऑल डू दैट, राइट? वी बाय डिजाइनर क्लोथ्स, वी डू ऑल डू दैट. ये जो आपने शर्ट उठाई है, आप पहनते हो, वैसे तो 95% पूरी फिट हो जाती है, बस एक कॉलर में थोड़ी शायद गड़बड़ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. बट you ignore that, you don't mind that, because the rest of it fits beautifully. You love the fabric, you love the feel, you love the fit, you love all of it. तो आप सोचते हो इसमें क्या है? When you are trying it in the store, you feel that थोड़ा थोड़ा adjust कर लूँगा, collar is fine, but everything is like, you know, perfect है मेरे लिए. आप पहनते हो शर्ट, आपको पहननी, आप पहन भी लेते हो, सालों तक वो शर्ट पहनते हो, और सब कॉन्शियस जब वो शर्ट पहनते हो, कॉलर में कुछ गड़बड़ है, एडजस्ट करके पहन ही लेते हो. इसके ऑपोजिट, वन डे यू गो टू अ डिजाइनर, दर्जी के पास आप गए, आपने अपनी मेजरमेंट की शर्ट बनवाई उनसे, which is fit to your measurement. Your arms, your chest, your sleeve, your torso, everything is just your fit. Not an inch more, not an inch less. The collar is also very perfect. और आप जब ये शर्ट पहनते हो तो इतनी अच्छे से फिट होती है, नो, clothes that fit well, you even forget that you're wearing something. इतनी अच्छे से हल्के से फिट होती है. That is the difference between the life that you are grabbing versus the life that is designed for you. दिस शर्ट इज द डिफरेंस. आप जब ग्रैब करते हो चीज़ तो कैसा फील होता है? जब वो चीज़ आपके लिए ही बनी है, आपके लिए डिज़ाइन की है, तब कैसा फील होता है? विच इज़ नॉट फोर्स्ड. जब करियर कितने जन का स्टार्ट नहीं होता है, दिस इज टिपिकल इन द यंग डेज, देन वी टेक अप एनीथिंग दैट्स अवेलेबल, रेडीमेड. जैसे वो शर्ट उठाते हैं, अ जॉब जो ऐसे ही मिल गई, इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू, बट इट वॉज नॉट बैड ईदर. डिसेंट थी, डिसेंट पे है, डिसेंट काम है. हाँ, थोड़ा थोड़ा मच है यहाँ वहाँ. सम थिंग्स आई हैव टू डू विच आई डोंट लाइक, समवेयर आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज माई वैल्यूज फॉर टू डू दैट. इट्स ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मेजरली एवरीथिंग इज सेट. यू टेक दैट जॉब, you grab it, not necessarily designed for you. Just an example. What is the difference? You know, you get thoda sara money, ye wo, everything is fine. Mostly it fits. And maybe you spend that 20 years in that job, like you spend that lifetime adjusting that collar of your shirt. That otherwise fit well, lekin collar mein gadbad thi. This is the difference. So, there is somewhere a life exists in the universe that is cut just to your measurement. That life is just yours. Your right place, your right work, your right people, your right environment. All of it. Now the question is asking me, Meghna, how do I know? You don't need to know that. None of us will know that. All that you have to do is to believe that there is a life out there of your design, जो आपके लिए ही बनी है. No one else. किसी और के लिए नहीं. That's just for you. But till the time, you'll never find it if you're grabbing a ready-made life. और आपका फियर जो कॉन्वर्सेशन होता है, वो आपको दैट फियर विल नेवर लेट यू आस्क फॉर एनीथिंग दैट इज एक्चुअली योर्स, बिकॉज दैट फियर इज ऑलरेडी रनिंग योर हार्ट, योर माइंड एट ऑल टाइम्स. जब वो फियर शांत होता है ना, तभी आपको सूझ पड़ती है कि नाउ लेट मी आस्क फॉर समथिंग दैट्स रियली माइन. सो स्टॉप आस्किंग फॉर अ जॉब, स्टार्ट आस्किंग फॉर योर जॉब. नॉट जस्ट कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरे लिए जो जॉब बनी है मुझे मिल जाए. Stop asking for a flat. Ask for your kind of flat. The flat that chooses, that is of your design, जो आपके लिए बना है. Stop asking for a life partner. Ask for a life partner meant for you. That'll be with you. That'll adjust the life with you. All that is relevant, right? So when you stop doing this, no, grabbing this, when you're grabbing things, you're competing with the world. यहाँ पे competition है ही नहीं, क्योंकि जो आपके लिए वो तो किसी और का हो ही नहीं सकता है. Nature हमें ये सिखाता है. Have you seen all these laws? I say they come from nature. नदी होती है, वो अल्टीमेटली दरिया में ही जाती है. सारी नदी, all the rivers ultimately flow into the ocean. While that is true, all of them flow into the ocean. What is also true is सबका पाथ अलग अलग होता है.
गंगा माता अलग पाथ से जाती है और समुद्र में जाती है, और गोदावरी जी अलग पाथ से जाती है, समुद्र में जाती है। दोनों ही नदियां हैं, दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन दोनों के रास्ते पूरे अलग अलग हैं। अब जब गंगा माता देखती होगी गोदावरी माता को कि यार ये तो ये पाथ से जाती है, मेरा तो ये अलग है, तो क्या वो पैनिक करती है, यार हाउ विल आई रीच माई डेस्टिनेशन बिकॉज माई पाथ इज डिफरेंट, हर पाथ इज डिफरेंट? No, it is flowing with ease, knowing that this is my path created for my destiny. Force nahi karti, it doesn't try to merge with Godavari to reach the ocean. Everybody is different, carved out into their own paths. किसी की करियर यहाँ पे शुरू होती है, बट किसी की करियर वहाँ पे शुरू होती है. Everybody is into their own path. You are in the right place at the right time. If you live by the law of design, which requires again the law of ease to come into place. Right? Nobody else can wear your shirt. Your shirt is just yours, cut out for you. Right? So ask yourself कि कहाँ पे मैंने ये कर दिया है. Where am I forcing the wrong key in the wrong lock? आपने कभी किया है ये? आपके साथ कभी हुआ है? आप दरवाजे की चाबी से, दोनों जेब में एक एक चाबी है. Maybe you picked up the key from the wrong pocket and you're trying to open the door with that key. पूरा हिला रहे हो, ऊपर नीचे पाँव से धक्का दे रहे हो, वो चाबी लेकिन फिट ही नहीं हो रही है क्योंकि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है. But there's another key lying in your right pocket, जो आप भूल गए निकालना, आपने लेफ्ट पॉकेट वाले निकाली. वो की जो राइट पॉकेट में है वो उसी दरवाजे के लिए बनी है. जैसी अंदर डाली और क्लिक किया और ऐसी घुमाई, वैसे ही दरवाजा खुल गया. That is what it is. You have to open it with the right key, the key that is designed for that lock. And that comes with that ease when you let it, allow it to come just for you.